आपने आज से कई साल पहले टीवी पर एक एड देखा होगा जिसमें एक बच्चा टॉय कार चलाते हुए अपने पिता से कहता है कि पापा की कार का पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, और उसके पिता कहते हैं चैंपियन। उस एड को देखते वक्त हमने ये कहाँ ही सोचा होगा कि यही ब्रांड एक दिन भारत के कार एक्सपोर्ट मार्केट का चैंपियन बन जाए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की पहली तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया ने सबसे ज्यादा 69,962 कारों को एक्सपोर्ट कर दिया है। इसके बाद आती है ह्यूंडई मोटर इंडिया जिसने 42,600 कारों को एक्सपोर्ट किया। यानी कि भारत में बनी हुई इन कारों को विदेशों में इस कदर पसंद किया जा रहा है कि चंद महीनों में हजारों भारतीय कार को एक्सपोर्ट किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जितनी भी कार एक्सपोर्ट की गई उनमें से 42% हिस्सा मारुति सुजुकी का था, और वहीं इस कार एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 24% हिस्सा ह्यूंडई इंडिया का था। इसमें 30% पार्ट रहा भारत में बनने वाली जीप का, यानी कि भारत की ट्रेडिशनल जीप को दुनिया भर में काफी पसंद किया जाता है। ये वो बड़े बदलाव हैं, और ये बदलाव भारत की कार मार्केट की सर्विसिंग के बाद आए हैं। जिस सर्विसिंग में ऑयल चेंज की तरह ही जब सरकार चेंज हुई तो भारत के कार बाजार का माइलेज बढ़ गया, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। 2014 में नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री और उन्होंने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में योजनाओं से चाबी भरने का काम किया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, और इस कैंपेन के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साल 2016 से 2026 के लिए ऑटोमोटिव मिशन प्लान तैयार किया गया, और इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है भारत को ग्लोबल ऑटोमोटिव हब बनाना। साल 2015 में फेम यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य है भारत में ईवी व्हीकल्स का उत्पादन बढ़ाना। इसके साथ ही मोदी सरकार ने PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की भी शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत हुई साल 2020 में, जहां पर कार निर्माता कंपनीज को उत्पादन बढ़ाने पर कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते थे, और इसी स्कीम का फायदा यह हुआ कि कई कार निर्माता कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग रेट बढ़ा दिया। मोदी सरकार फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम भी लेकर आई, और इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स का लोकलाइजेशन करने पर है। इसके साथ ही सरकार ने ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट भी घटा दिए। साल 2021 आया जिसमें स्क्रैपेज पॉलिसी भी लेकर आई सरकार, जहां पर पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए अब आपको किसी रोड साइड डीलर के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि लाइसेंस प्राप्त यूनिट में जाकर आप अपना वाहन स्क्रैप करा सकते हैं, और कार स्क्रैपिंग का पैसा आपको मिलेगा। साथ ही नई कार खरीदने पर भी स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाकर 15 से 20% का फायदा मिल सकता है। साल 2021 में सरकार ड्राफ्ट नेशनल ऑटोमोटिव पॉलिसी भी लेकर आई, और इसका उद्देश्य ऑटोमोटिव सेक्टर में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ है। इसके साथ ही देश में हाईवे बनने की रफ्तार बढ़ी तो ज्यादा लोग निजी वाहन की ओर रुख करने लगे, और सरकारी स्कीम से भारत के कार बाजार ने भी सेल्फ स्टार्ट ले लिया है। भारत के पास एक टैलेंट है, डिजाइनिंग की टैलेंट है। अब हमें हमारे लोगों के दिमाग से निकली हुई डिजाइन लेकर के आना चाहिए। दुनिया को लगे यार गाड़ी तो हिंदुस्तान की चाहिए, आवाज वो उठनी चाहिए। गर्व से वो कहें, रास्ते में जाता है तो कोई भी, अरे ये हमारी मेड इन इंडिया है, जरा देखे गाड़ी तो देखे जरा। मैं मानता हूं ये मिजाज पैदा करना चाहिए, और अगर आपका आप पर भरोसा होगा ना तो दुनिया आप पर भरोसा करेगी। अपने आप पर भरोसा करिए, सामर्थ्य के साथ खड़े हो जाइए।
विश्व का कोई ऐसा रास्ता ना हो जहां आप नजर ना आए दोस्तों। जहां से नजरें तुम्हारी गुजरे वहां पे तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी नजर आए। एक्सपोर्ट से लेकर भारत में ऑन रोड तक भारत के बढ़ते हुए कार बाजार की आंकड़ों वाली शानदार कैनोपी लगी है। भारत के कार बाजार को अगर आप करीब से देखेंगे तो यह भी सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है जो देश की जीडीपी का मुंह मीठा करा रहा है। भारत पैसेंजर कार में तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में देश में पैसेंजर कार की कुल बिक्री 42.3 लाख रही है और भारत ने ये जगह जापान को रिप्लेस करके हासिल की है। हकीकत में तो भारत ने बीते 2 सालों में दुनिया के 2 कार बाजार यानी कि पहला जर्मनी और अब जापान जिसको बिक्री के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अब क्योंकि देश की आर्थिक विकास दर लंबे समय तक 7 से 8% तक बने रहने की संभावना है तो भारतीय कार बाजार का दमखम और बढ़ सकता है और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की ही रही है जिसकी भारत के कार बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 42% तक पहुंच चुकी है। लास्ट ईयर कंपनी की कुल बिक्री पहली बार 20 लाख के आंकड़े को पार करते हुए 21.35 लाख यूनिट्स की रही है। मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव समिति के सदस्य शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि नई कार की कुल बिक्री में 50.6% हिस्सा एसयूवी कार का है यानी कि मिडिल क्लास कम्युनिटी अब हैचबैक कार को छोड़कर एसयूवी कार्स को ज्यादा पसंद कर रही है। टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स का यह कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उसने कुल 5,73,495 पैसेंजर कार की बिक्री की जो कि इसके पिछले वर्ष के मुकाबले 6% ज्यादा रही है। Hyundai मोटर्स की तरफ से यह बताया गया कि उसने लास्ट ईयर कुल 7,77,886 कार की बिक्री की जो कि कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है।